हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं जीरो एजुकेशन पॉइंट पर। आज हम लोग रीजनिंग के 28 पार्ट सॉल्व करेंगे। 28 पार्ट में किस प्रकार का प्रश्न होगा देख सकते हैं स्क्रीन पर। झुंड है भेड़, तो भीड़ का क्या होगा चारों ऑप्शन में। एनटीडी अनुपात में आपका ओवीजी समानुपात है, केपीएम अनुपात है आपका एलआरपी, तो यहाँ पर समानुपात है। उसके बाद क्वेश्चन मार्क डाला है। इसको पैटर्न को आपको फॉलो करना है और यहाँ पर कौन सा अंक आप डालेंगे या अक्षर डालेंगे जो ये मान प्राप्त होगा। जो रिलेशन इसमें इसके साथ होगा वो रिलेशन इसके साथ इसमें होगा, तो सेम यहाँ पर आप क्या डालेंगे जो ये रिलेशन दे जाएगा। 20 है, 21 है, 42 है, 14 है, 18 है। क्वेश्चन मार्क के जगह पर चारों ऑप्शन में कौन सी संख्या आएगी। कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो दोस्तों, चाहे रेलवे हो, एसएससी, बैंकिंग, बीएसएससी, जेएसएससी, डिफेंस सेक्टर, सभी टाइप का रीजनिंग इस चैनल पर कराए जाते हैं। तो आप लोग जुड़ जाइए और अपना तैयारी को एक सही दिशा दीजिए और 2025 और 26 में जो एग्ज़ाम होंगे उसके लिए अपने आप को तैयार रखिए। चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और अपना तैयारी आगे बढ़ाइए। देखते हैं हम लोग अपना पहला प्रश्न हम लोगों के सामने। जिस तरह से अटलांटिक का संबंध महासागर से है, उसी तरह पानामा का संबंध डैश से है। परिवहन, नहर, भाषा, महाद्वीप। तो हम लोग जीके जीएस में पढ़ते हैं, मतलब जीके में पढ़ते हैं, या फिर आप ज्योग्राफी में पढ़े होंगे, भूगोल जो बोलते हैं। क्या पढ़े हैं? जिस तरह से अटलांटिक का संबंध महासागर से है, कहने का मतलब अटलांटिक क्या है? एक महासागर है, ठीक। उसी प्रकार पानामा क्या है? पानामा एक नहर है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। एसएससी CHSL 2021 में शिफ्ट फर्स्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कहने का मतलब है पहले शब्द का यानी झुंड का भेड़ से जो संबंध है वही भीड़ का चारों ऑप्शन में किसके साथ होगा। तो कैसे रिलेट करेंगे? रिलेट करते हैं। देखिए ये भीड़ है, भेड़ है, ये भीड़ है ये, ठीक। तो आप पहले झुंड और भेड़ को रिलेट कीजिए। तो भेड़ अगर इकट्ठा हो जाएगा ना 10, 20, 30, 40, 50, तो उसको झुंड बोला जाता है। तो यहाँ पर आप कौन सा ऑप्शन से रखेंगे जिसको आप इकट्ठा करेंगे तो भीड़ बोला जाता है। इस ऑप्शन में आपको क्या दिखाई देगा? मक्खी, मछली, मनुष्य। मनुष्य, यहाँ पर आप मनुष्य भर दीजिए। अब जब 10, 20, 30, 40, 25 हज़ार मनुष्य एक जगह इकट्ठा कर देंगे तो वो भीड़ कहलाती है। कहने का मतलब मेला या फिर कोई भाषण दे रहा है तो वहाँ पर भी भीड़ इकट्ठा होता है, ठीक है। तो मनुष्य जब इकट्ठा हो जाएगा कुछ संख्याएँ में तो उसे भीड़ बोला जाएगा। भेड़ जब इकट्ठा हो जाता है उन्हें झुंड बोला जाता है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए। उस शब्द युग्म का चयन कीजिए जिससे दिए हुए दोनों शब्द एक सी तरह संबंधित है जिस तरह दिए गए युग्म के दोनों शब्द एक दूसरे से संबंधित है। शब्दों पर सार्थक शब्द के रूप में विचार किया जाना चाहिए और वे शब्द अक्षर, व्यंजनों, स्वरों की संख्या के आधार पर एक दूसरे से संबंधित नहीं होना चाहिए। ये इतना बड़ा लिखता है, पढ़ने में आप लोग को समय लग जाता है। हालांकि आप देखकर भी इसको बनाया जा सकता है, या इतना नहीं भी पढ़ेंगे, सिर्फ नज़र दौड़ाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये क्या कहना चाह रहा है। यहाँ पर चारपाई है और लकड़ी है, ये दोनों का जो आपस में संबंध है, सेम संबंध चारों ऑप्शन में किसका सही है वही आपको देखना है। तो आप चारपाई और लकड़ी से क्या रिलेट करेंगे? चारपाई लकड़ी का बना होता है, अभी भी कहीं कहीं आपको मिलेगा, अमूमन तो अब मिलेगा नहीं, ज़माना इसका धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, पलंग चौकी ले रहा है। तो चारपाई जो है वो लकड़ी के बनाया जाता था, लकड़ी से, ठीक। तो स्टोव क्या गैस से बनाया जाता है? नहीं। कपड़ा क्या कपास से बनाया जाता है? हाँ, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कपड़ा कैसे बनाया जाता है? कपास से सूत निकाला जाता है जिसको हम लोग धागा बोलते हैं, ठीक है। कपास से धागा निकाला जाता है, उससे कपड़ा बनाया जाता है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सी देखिए, बर्तन है और पकाना है, क्या बर्तन पकाना से बनता है? नहीं। आभूषण क्या पैर से बनता है? नहीं। तो ऑप्शन बी ही सही हो जाएगा। कपड़ा कपास से बनता है, कपास से सूते निकलता है, उससे बनाया जाता है। तो ऑप्शन बी सही कर लीजिए। चलिए चौथा क्वेश्चन देख लीजिए। ये देखिए एसएससी जेईई इलेक्ट्रिकल में पूछा गया क्वेश्चन है।
ठीक है, तो इसको बना लेते हैं हम लोग। क्या है, दिए गए विकल्पों से वह संख्या चुनिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो लाइए, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? 20 है, 21 है, 42 है, 14 है, 18 है, क्वेश्चन मार्क है। चलिए लाते हैं। कैसे लाएंगे? यहाँ लिख लीजिए 20, 21, 42, 14, 18, क्वेश्चन मार्क 15। आपने देखा 20 से 21 हुआ, +1 हो गया, लेकिन यहाँ 21 से 42 हो गया तो गुना 2 हो गया। ठीक, अब फिर यहाँ 42 से 14 हो गया है, तो 42 से 14 किस प्रकार आएगा? अच्छा, भाग 3 कर देंगे। ठीक, और फिर यहाँ देखिए आप क्या है, 18 है, तो आप 14 से 18 कैसे जा सकते हैं? +4 हो गया। तो आप पैटर्न को देख लिए क्या क्या हुआ आपके साथ इस क्वेश्चन के साथ। देखिए क्या किया, 1 2 3 4, तो अगला तो 5 होना है। अब आप तय करेंगे कि अगला जो 5 है उसके सामने हम कौन सा चिन्ह रखेंगे। तो चिन्ह डिसाइड कैसे होगा? वो यहाँ से होगा, प्लस है, गुना है, भाग है। फिर यहाँ प्लस है तो अब की बार गुना होगा और अगला बार भाग होगा, और भाग होगा तो किससे होगा? एक एक बढ़ते गया है, 1 2 3 4 5, तो 6 से होगा। तो आप 18 गुना 5 करिए, यहाँ 90 हो जाएगा, और 90 भाग 6 हो जाएगा, तो 15 छक 90 एग्जैक्ट सही है। इसका आंसर 90 हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है भविष्य में। चलिए चौथा से पाँचवा क्वेश्चन देखते हैं। ये CHSL का पूछा हुआ क्वेश्चन है। आज थोड़ा सा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ज़्यादा लिया गया है। दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जिससे प्रश्न चिन्ह को बदला जा सकता है। क्या कह रहा है समझे? ये कहना चाह रहा है कि यहाँ जो प्रश्न चिन्ह है ना, ये क्वेश्चन मार्क, आप यहाँ कौन सी चारों ऑप्शन में संख्या डाल के इसको प्रश्न संख्या को हटा सकते हैं जो सही मान होगा। तो चलिए सॉल्व कीजिए। 4 दिया हुआ है आपको, बीच में 15 है और इधर 1 है। आपको 7 है, बीच में 22 है, इधर 3 है। तो आप कैसे लाएंगे? तो देखिए 4 है, हम 4 का स्क्वायर कर देंगे और -1 कर देंगे तो हमें 15 मिलेगा। -1 कौन वाला? ये लास्ट वाला। सेम प्रक्रिया इधर कीजिए। 7 है, 7 का स्क्वायर कीजिए और -3 कर दीजिए, तो आपको 49 - 3 46 मिलेगा। लेकिन यहाँ पर 22 है, ये नियम नहीं लगा। ठीक है, 49 में आप क्या घटाएंगे जो आपको 22 आएगा? 3 3 9 27, 27 22 49। अच्छा, एक सेकंड देखिए इसका प्रोसेस क्या होगा। देखिए प्रक्रिया, ये 4 स्क्वायर और ये 1 क्यूब आपको करना पड़ेगा। 1 क्यूब का मान 1 ही होगा। अगला चलिए 7 पर, 7 स्क्वायर माइनस आपको 3 का क्यूब लिखना पड़ेगा, तब देखिए मान कितना देगा। 7 7 49 माइनस 3 का क्यूब 27। अब देखिए 22 आ जाएगा। समझ गए क्या हुआ? पहला वाला संख्या का स्क्वायर करना है और लास्ट वाला का क्यूब करना है। जैसे 7 का स्क्वायर किए और 3 का क्यूब किए, बीच का संख्या दे गया हमें, तो वही चीज़ यहाँ कीजिए। यहाँ तो हमें क्वेश्चन मार्क है तो हम x मान लेंगे, तो हमें x का स्क्वायर करना है और -4 का क्यूब करना है। समीकरण को संतुष्ट कीजिए, आपका मान 57 आ जाएगा। x के जगह पर पता चल जाएगा क्या रखना पड़ेगा। वही चीज़ करते हैं, x स्क्वायर करते हैं -4 क्यूब कर लेते हैं, बराबर हमें 57 प्राप्त करना है। तो x स्क्वायर -64, 4 क्यूब 64 होगा, 4 चौक 16 के 64 बराबर 57। तो आपका अब x बराबर क्या हो जाएगा? 57 + 64 हो जाएगा, क्योंकि 64 उस पार चला जाएगा तो जुट जाएगा। 7 4 11, 6 5 11 1 12, 121। ये x स्क्वायर है, तो x बराबर क्या हो जाएगा? √121। तो x बराबर रूट हटाएंगे तो 11 × 11 121 होता है, तो इसका मान 11 हो जाएगा। आप ये नहीं भी करते ना यहाँ से यहाँ तक, तो भी आप आंसर निकाल लेते यहाँ पर पुटअप करके ऑप्शन से। लेकिन देखिए इसने आंसर कहाँ दे रखा है? ऑप्शन डी को आपको पुटअप करना पड़ता। आप पहले ए को पुट करते, आप बी को पुट करते, आप सी को पुट करते, तब जाके आपका मान आता। डी पुट करते तो पुट करने में भी उतना समय लग जाता जितना हमने सॉल्व कर लिया। तो कभी कभी होता है कि आप पुटअप करके जाइएगा तो आपको डी में मिलेगा, समय उतना लग जाएगा। एग्जामिनर उतना आसान से आंसर तो निकालता नहीं है। अगर ये 11 यहाँ दे रखा ऑप्शन ए में
और आप पुटअप करके जाते तो देखते आपका जल्दी निकल जाता। तो आप कुछ भी करके जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, प्रक्रिया पता होना चाहिए। चलिए छठा क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों से संबंधित अक्षर को चुनिए। ठीक है, क्या है? बी है, सी है, ओ है। इसको इसने क्या लिखा है? ओ बी सी। उसके बाद यहाँ क्या है? एम पी के है। तो आप इसको क्या लिखेंगे? देखिए हमने पहले आप लोगों को बताया हुआ है कि सेम अल्फ़ाबेट इसमें दिखाई दे रहा है आपको, बी सी ओ है। यहाँ भी देखिए बी है, सी है, ओ है। जब सेम अल्फ़ाबेट आपको मिल जाए ना तो आपको परेशानी की ज़रूरत नहीं है, आप परेशान मत होइए। क्या हुआ? हट गया, अच्छा मिस्टेक हो गया, बी सी ओ बी सी। ठीक है, तो देखिए इसने क्या किया है, जब सेम अल्फ़ाबेट मिला हमें तो सिर्फ स्थान परिवर्तन हुआ होगा। तो स्थान परिवर्तन कैसे हुआ है? देखिए ओ को यहाँ ले गया और सी को यहाँ ले गया और बी को बीच में रख दिया। तो सेम वही चीज़ इसके साथ करिए। एम है, पी है, के है, तो आप के को शुरू में ले आइए, के हो जाएगा। और आपको पी को लास्ट में रखना पड़ेगा और एम को बीच में रखना पड़ेगा। चूँकि यहाँ बी फर्स्ट में था तो बी को बीच में रखा, तो एम को हम बीच में रखेंगे। के एम पी इसका आंसर होने वाला था। तो के एम पी किस में है? ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओबीसी इसका हुआ, के एम पी इसका हो गया, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए सातवां क्वेश्चन देखिए। उस विकल्प का चयन कीजिए जो छठे अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार का पहला अक्षर समूह दूसरे अक्षर समूह से संबंधित है और तीसरा अक्षर समूह चौथे अक्षर समूह से। ठीक, कहने का मतलब है ये नहीं भी लिखते तो आपको पता चल जाता। अमूमन हम नहीं लिखते हैं, कभी कभार टाइम रहता है हमारे पास तो हम लिख देते हैं या फिर सेलेक्ट कर लेते हैं। देखिए एन टी डी है और ओ भी जे है, जी है। ये जो आपस में जिस तरह का संबंध रखता है सेम संबंध ये रखता है, सेम संबंध आपको यहाँ पर भी लाना है। तो इस जगह पर आप क्या रखेंगे चारों ऑप्शन से, जो ये संबंध का मान यू एक्स क्यू दे देगा। चलिए इसको सॉल्व कीजिए, कैसे करेंगे? देखिए आपको लिखना पड़ेगा एन टी डी और उसको किया है ओ भी जी, यही है। फिर यहाँ है के पी एम, इसको किया एल आर पी, यही है। तब फिर आपको यहाँ पर क्या चीज़ रखेंगे जो उसका मान यू एक्स क्यू दे जाएगा। तो आप यहाँ देखिए एन से ओ हुआ है, एन ओ पी क्या हुआ है? +1 हुआ है कि नहीं? टी से भी हुआ है, टी का 20 भी का 22 तो +2, डी का 4 जी का 7 प्लस वैल्यू तो 4 3 7 तो 1 2 3 प्लस हुआ है। के से एल +1 के एल, पी क्यू आर +2 यानी पी का 16 आर का 18 तो +2, एम का 13 पी का 16 तो यहाँ भी +3। तो आपने देखा 1 2 3 1 2 3। तो आप यहाँ क्या रखेंगे जिसमें आप +1 करेंगे तो आपको मान यू दे देगा। सॉरी यू है, हाँ यू है। तो क्या करेंगे? टी रखेंगे तब ना टी के बाद यू हो जाएगा एक जोड़ने से। फिर यहाँ आपका एक्स है तो आप यहाँ क्या रखेंगे जो जोड़ेंगे तो आपको 2 तो एक्स हो जाएगा। क्या रखेंगे? भी, तो भी रख देंगे। उसके बाद यहाँ फिर क्या रखेंगे जो 3 जोड़ना है, एन हो जाएगा, एन ओ पी क्यू होगा। एन का मान 14 हो जाएगा और क्यू का मान 17 होता है तो 14 3 17 ही होगा। बी का मान 22 होता है और फिर एक्स का मान 24 होता है तो 2 हो गया। तो आप ऐसे भी जा सकते हैं और नहीं तो आप माइनस भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको आंसर निकालना है तो आप माइनस भी कर सकते हैं, लेकिन प्लस में थोड़ा इजी रहेगा तो हम प्लस करके चलेंगे। टी भी एन आ गया, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, आप इसको एक तरीका से और जा सकते थे। ये जो हम एन टी डी लिखे ना, आपको ये नहीं लिखना था, आपको प्लेस वैल्यू में ही लिख देना था इसको, तो आपको फिर मान दे जाता। नहीं तो आप प्रैक्टिस किए तो आपको लिखने का ज़रूरत ही नहीं था, आप मन में ही दिमाग में ही देख लेते। एन के बाद ओ हुआ है, टी के बाद भी हुआ है, डी के बाद जी हुआ, अच्छा 1 2 3 बढ़ा है। फिर के से एल हुआ है, पी से आर हुआ है, एम से पी हुआ है, 1 2 3 बढ़ा है। तो वही आप यहाँ पहले वाला में 1 बढ़ाते तो आपको क्या रखना पड़ता? तो टी रखना पड़ता। टी के बाद यू होता है। फिर आपको 2 बढ़ाते, यहाँ पर एक्स है तो भी होता, तब डब्ल्यू एक्स होता है। भी का 22 एक्स का 24। तो वैसे भी आप जा सकते थे। तो ये हो गया लॉजिक। अब वो हो गया जब आप लॉजिक को बहुत बार प्रैक्टिस किए हैं तो वो आपको खुद दिमाग में आ जाएगा कि इसको किस तरह से हमें जाना था। चलिए हम लोग 8वां क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन देखिए क्या है। निम्नलिखित श्रृंखला में कौन सा शब्द युग्म प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा? इस जगह पर कौन सा चारों ऑप्शन में से आएगा हमें डालना है।
चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। प्लेस वैल्यू लिख लिया जाए, लगता है थोड़ा इजी होगा, प्लेस ही लिख लेते हैं। किंग्स 11, एच का 8 यानी के का 11 होता है। तो फिर आपका क्वेश्चन मार्क था। चलिए क्यू का 17, एन का 14 लिख दिए। ये हो गया एक पार्ट ये है, एक यहाँ पर है। अब डब्लू है तो डब्लू का 23 और टी का 20, फिर ई भी है, ई का 5, अब बी का 2, यही है। तो चलिए अब आप कैसे चलेंगे, कहाँ से आपको मान निकलेगा? यहाँ से तो आप निकाल नहीं पाएंगे क्योंकि क्वेश्चन मार्क दे दिया है। तो पहले हम इसको चेक कर लेते हैं। 17 + 6 कितना होता है? 23, और 14 + 6 कितना होता है? 20। अब यहाँ 5 है, ठीक है, तो ये 5 कैसे है? फिर अल्फ़ाबेट का यहाँ खेला होगा। ये 23 में आप क्या जोड़ेंगे जो आपको 5 मान देगा? तो 5 मान देने के लिए ना आप 27 में 5 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा? सॉरी 26 में 5 तो 31 हो जाएगा। 26 तक अल्फ़ाबेट होता है ना, जेड का मान 26 होता है अल्फ़ाबेट। उसके बाद आपने 5 दे रखा है तो हम 26 में 5 जोड़ेंगे तो हमें 31 मिलेगा, तो हम इसको 31 मान लेंगे। तो 23 में आप क्या जोड़ेंगे जो 31 हो जाएगा? +8। ये आपको दिमाग में करना पड़ेगा। और फिर 20 में आप क्या जोड़ेंगे जो 2 मान देगा? अगर 20 में भी आप 8 जोड़ देते हैं ना तो 28 हो जाएगा। तो देखिए 26 हो जाएगा जेड का, फिर आपका ए और बी होगा। ए हो जाएगा 27 और बी हो जाएगा 28। तो वही था यहाँ लास्ट में बी। तो आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा, ठीक है। तो हम चले गए। अब क्या कीजिए ना, लास्ट डिजिट में 2 जोड़ दीजिए, यानी 26 अल्फ़ाबेट होता है तो उसमें 2 जोड़ेंगे तो 28 ही होगा मानना। तो यहाँ 20 में आप 8 जोड़ेंगे तब 28 मिल जाएगा। और फिर 26 में इस 5 को जोड़वाए थे 31 हुआ था, फिर 23 में 8 जोड़ेंगे तो 31 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो यहाँ क्या सीरीज गया मेरा क्वेश्चन मार्क से इस पार से 6 का 8 का। तो आपने देखा कि 6 से 2 बढ़ा और 6 से फिर 2 बढ़ा। तो हो सकता है इसमें जो हम भरेंगे उसका मान 2 बढ़ के 17 दे जाएगा कि 4 बढ़ के, क्योंकि यहाँ 6 था तो 4 यहाँ बढ़ाएंगे तब ना यहाँ जाके हमें 6 प्राप्त होगा, ठीक है। तो वही चीज़ भर दीजिए। तो आप इसमें 4 क्या डालेंगे जिसमें 4 जोड़ेंगे जो 17 होगा? तो 14 डालना पड़ेगा आपको। तो 14 नहीं 13, 4 17 हो जाएगा। तो यहाँ 13 डाल दीजिए, 13 में आप 4 जोड़ दीजिए तो 17 हो जाएगा। और फिर और यहाँ पर एक चीज़ क्या डालेंगे जिसमें 14 हो जाएगा? तो आपको जे डालना पड़ेगा, तब इसमें 4 जोड़ेंगे 14 हो जाएगा। अब इसका सीरीज बनेगा, सीरीज बनने के लिए ही 4 गया यहाँ, क्योंकि हमने यहाँ से देखा 6 से 8 हो गया, 2 बढ़ गया। तो यहाँ हमें 6 लेना था, इसीलिए हम यहाँ 4 भरे, क्योंकि यहाँ से भी 2 बढ़ के 6 हो गया। अब यहाँ 8 से जो हमें जाना है 13 पर, और 11 से 13 पर, और 8 से 10 पर, तो यहाँ 2 प्लस हो जाएगा। 8 से 11 13 जाएंगे तो +2 हो जाएगा, ठीक है। और 8 से भी 10 पे जाएंगे तो +2 हो जाएगा। तो आपका सीरीज अब बन गया। तो यहाँ क्या भरे? 13 और 10। तो 13 किसका होता है? एम का। और 10 किसका होता है? जे का। तो एम जे आंसर हो जाएगा, ठीक है। 13 प्लेस वैल्यू एम का, जे का 10। यहाँ 13 10 भरे हैं तो एम जे ऑप्शन सी सही हो जाएगा। समझ गए? सीरीज क्या गया? +2 +2 +4 +4, 2 बढ़ते गया, फिर +6 +6, फिर +8 +8, ठीक है। चलिए 9th क्वेश्चन देखते हैं। 9th क्वेश्चन क्या है? यदि का भाग का अर्थ, अच्छा गलत लिखा गया है, सब में प्लस का अर्थ, हाँ ई तो थोड़ा सा इधर होता। यदि भाग अर्थ घटाव है, प्लस का अर्थ गुना है, घटाव का अर्थ भाग है, गुना का अर्थ जोड़ है, तो निम्नलिखित में से यह समीकरण का चयन कीजिए। कहने का मतलब है यहाँ 34 दिया है तो कौन सा समीकरण आप जब संतुष्ट करेंगे तो इधर भी 34 हो जाएगा और उधर 34, यानी RHS LHS के बराबर हो जाएगा। तो इसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं, इसमें तो हमें ऑप्शन ही चेक करके जाना पड़ेगा। हाँ भले ये देखेंगे कौन सा ऑप्शन शुरू में ही डिफ़िकल्ट है, गुना भाग घटाव से दिक्कत हो रहा है, तो उसको हम कोशिश करेंगे बाईपास करने का। यही तो इसका प्रक्रिया है, और तो कुछ नहीं कर सकते। तो चलिए पहला वाला को हम सॉल्व करते हैं। 12 है, भाग है, भाग का अर्थ क्या है? भाग का अर्थ घटाव है, हमने घटाव रखा 20। उसके बाद गुना है, गुना का क्या है? गुना का अर्थ जोड़ है, तो हमने जोड़ रख दिया 12। इस तरह के क्वेश्चन तो पूछना तय है, 1 क्या 2 भी पूछ देता है। 12 घटाव 7 है, तो आप घटाव को क्या किया गया है? देखिए कहाँ लिखा है, घटाव का अर्थ भाग है, तो हमने भाग कर दिया कितना? 7 से। फिर यहाँ प्लस है, तो प्लस का अर्थ यहाँ गुना है, तो हम गुना कर दिए 2 से। क्या 34 आएगा? सॉल्व कर लीजिए। पहले भाग का क्रिया होगा, तो देखिए जैसे ही यहाँ आप 7 बटा में करेंगे ना भाग करने के लिए,
कोष्टक का भागा गुना जोड़ घटा हुआ, तो का तो यहाँ है नहीं, कोष्टक भी नहीं है, तो हम भाग की तरफ बढ़े। तो भाग 7 में क्या 12 भाग लग जाएगा? ठीक है, आप कहेंगे नहीं लगेगा, तो नहीं लगेगा तो हम इसको लेके नहीं चलेंगे जब यहाँ दिक्कत पैदा हो गया। हाँ, इसमें एक चीज़ रहता कि यहाँ गुना में 2 है, अगर यहाँ गुना में कुछ ऐसा अंक रहता, यहाँ गुना में ये 2 के जगह पे अगर 21 देता तब हम जानते कि ये 7 से कट जाएगा, या 14 रहता तब जानते 7 से कट जाएगा। जब यहाँ 2 रखा है तो ये मान कितना डिफिकल्ट हमें हो जाएगा, यहाँ 2 करने से 12 दूना 24 बता 7 हो जाएगा, तो 24 भी नहीं कटेगा। तो हम जान गए कि ये नहीं जाएगा, तो हम अब आगे बढ़ेंगे, इसको नहीं लेंगे, हम नहीं सॉल्व करके समय व्यतीत करेंगे। हम अब दूसरा को चेक करेंगे इसको। चलिए, 12 है, भाग 20 है, तो भाग का अर्थ घटाव है, घटाव 20 कर दिए। गुना 12 है, तो गुना का अर्थ जोड़ है, तो हमने जोड़ 12 कर दिए। तो +7 है, प्लस का अर्थ गुना है, तो हम गुना 7 कर दिए। अब यहाँ -2 है, तो माइनस का अर्थ भाग है, तो हम भाग यहाँ 2 कर दिए। ठीक है, अब इसको लेके चलिए, पहले भाग का क्रिया होगा तो 12 घटाओ 20 प्लस 12 गुना 7/2। अब देखिए, यहाँ देखिए कैसे आपका ये 2 12 कट रहा है, ये होता है तरीका। देखिए ये अब हम कटा देते हैं, 2 छक 12 कट गया ना, 7 छक 42 हो गया, तो 12 - 20 प्लस 42। तो आप जोड़ का क्रिया करिए, 42 और 12 कितना हो जाएगा? 54, 54, 2 2 4 4 1 5, 54 और -20 कर दीजिए तो आपको 34 दे जाएगा। देखिए हो गया ना, इधर भी आपका 34 है सभी में, तो 34 बराबर 34 हो गया। और LHS बराबर RHS, ऑप्शन बी हमें सही दे गया। तो यही चीज़ें देखना रहता है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते एग्जाम में, आपको ये करना ही पड़ेगा। और इस टाइप के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, तो क्या करिए ना, वही चीज़ देखिए कि कहाँ गुना और भाग डिफिकल्ट हो रहा है, आप उससे बच के आगे बढ़ जाइए। जैसे हमने ऑप्शन ए में देखा, हमें डिफिकल्ट हो रहा था, भाग नहीं लग पा रहा था, और जैसे बी को लिखे तो यहाँ देखिए 12 गुना 7/2 हो गया, तो हम समझ गए कि 2 से ये 6 से 12 कट जाएगा, 14 दूना 12, तो इसीलिए हम उसको लेके आगे बढ़। 10वां क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। एक निश्चित कूट भाषा में POLISH को 89 लिखा जाता है और CLIP को 72 लिखा जाता है। उसी भाषा में कंट्रोल को आप किस प्रकार लिखेंगे? तो इसको पकड़ना है ना जल्दी, तो आप छोटा वाला को पहले पकड़िए, इसको इससे मान निकालिए, तो आपको पता चल जाएगा क्या प्रक्रिया लगा है। तो हम लिखते हैं इसका प्लेस वैल्यू, C का 3, L का 12, I का 9, P का 16, सबको जोड़ते हैं। तो 3 और 12 15, 15 9 24, 24 और 16 40, 40 से इसने 72 ला दिया है, गुना 2 भी करेंगे तो 80 हो जाएगा। तो ये देखिए नहीं हो रहा है, तो हम अब दूसरा चीज़ देखेंगे। अब हम क्या देखेंगे, इसका विपरीत वैल्यू का योग करेंगे। CLIP का, CLIP इसका विपरीत वैल्यू लिखिए। C का हम लोग जानते हैं X होता है, L का O होता है, बताए हैं LOVE में, L का उल्टा O और V का उल्टा E, ठीक लब में, तो L का O हो गया। I का R होता है इंडियन रेलवे, और P का PK फिल्म, P का K होता है। अब इसका प्लेस वैल्यू लिखिए, तो X का 24, O का 15, R का 18, किंग्स 11। अब इसको जोड़िए तो 24 और 15 कितना हो जाएगा? 39, 39 और 18 9 8 17 57, 57 और 11 57 और 11 68, 68 से आप 72 जाएंगे, कैसे? आपको 4 जोड़ना पड़ेगा, तो 68 4 72 हो जाएगा। ठीक है, 4 इसीलिए जुटाना, हो सकता है कि इसमें 4 अल्फ़ाबेट है, ये कभी कभी होता है। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ से हमें मान हो सकता है मिल जाएगा। तो आप इसका पूरा का विपरीत वैल्यू आपको लिखना पड़ेगा, तो हम विपरीत वैल्यू ही लिख देते हैं। P का K लिख दिए, O का L, अभी आपको L का O हुआ था तो O का L, फिर L का O, I का R इंडियन रेलवे, S का H स्टेट हाईवे, और H का तो S हो जाएगा। आपस में विपरीत वैल्यू होता है, SH होता है ना स्टेट हाईवे, S का H का S, तो यहाँ SH था तो हम लिख दिए HS, कोई दिक्कत नहीं है। S का H हो गया, H का S हो गया। अब इसको लिखिए, किंग्स 11, L का 12, O का 15, R का 18, फिर आपका H का 8, S का 19, जोड़िए तो 11 और 12 कितना हो गया? 23, 23 15 38, 38 और 18 56, 56 और 8 64, 64 और 19 85 ना, 60 20 80, तो 64 19 85 हो जाएगा, नहीं हाँ 85 तो होगा,
64 और 19, 64 और 19 85 कैसे होगा, 9 4 13, 83 हो जाएगा ना। 64 और 19, इकाई अंक 3 होगा और 6 1 7 और 1 8 हो जाएगा, 83 हो रहा है इसका मान। तो 83 में आप क्या जोड़ेंगे जो आपको 89 मिलेगा, 6 जोड़ना पड़ेगा तो 89 हो जाएगा। देखिए यहाँ 6 अल्फ़ाबेट होगा, 1 2 3 4 5 6 अल्फ़ाबेट है ना, 2 2 4 6। तो हम समझ गए कि विपरीत वैल्यू लिख के अल्फ़ाबेट का जो जितना है उतना जोड़ देना है। तो आप इसके साथ भी वही चीज़ करना है। अब आपको सी का एक्स, ठीक है, ओ का क्या, ओ का एल, एन का एम, मोदी जी का मन का बात एम एन, टी का जी टी रोड, आर का इंडियन रेलवे आई, ओ का एल, एल का ओ। अब सबका प्लेस वैल्यू लिख के आप जोड़ दीजिए और उसमें कितना जोड़ना है, 6। ये तो अलग है, ये क्या इधर वाला का था, ओ तक जोड़ना है। तो एक्स का 24, एल का 12, एम का 13, जी का 7, आई का 9, एल का 12, ओ का 15। जोड़ दीजिए सबका। 24 12 36, 36 13 49, 49 7 55, 55 और 9 64, 64 और 12 76, 76 और 15 76 10 86 और 5 91। 91 में आपको कितना जोड़ना है, कितना अल्फ़ाबेट है, 1 2 3 4 5 6 7। 91 में आप 7 जोड़ देंगे तो कितना हो रहा है, देखिए फिर आंसर नहीं आ रहा है, 98 हो रहा है, लेकिन 99 आंसर होगा, कहीं हम लोग गलती किए, इसका 99 आंसर होगा। एक बार जोड़ लें, 24 12 36, 36 और 13, 36 और 13 कितना हो जाएगा, 36 10 46 3 49, 49 7 56 होगा ना, हम 55 कर दिए थे शायद। 49 और 7 56, 56 और 9 65, 65 और 12 77, 77 और 15 77 प्लस 15 तो 7 5 12, 7 1 8 1 9 92। अब 92 में 1 2 3 4 5 6 7 जोड़ेंगे तो 99 हो जाएगा, ठीक है, ये 92 होगा, हमने बोला कहीं गलती किया है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 11वां क्वेश्चन देख लेते हैं। अब 11वां क्वेश्चन क्या है, एक निश्चित कूट भाषा में मार्केट को 94 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, 100 को 50 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। उसी भाषा में आइटम्स को आप किस भाषा में कूट करेंगे। चलिए करिए आइटम्स को कूट। क्या है, पहले मार्केट से आपको 94 लाना है, MARKET लाइए। क्या है, एम का 13, ए का 1, आर का 18, किंग्स 11, ई का 5, टी का 20। 13 1 14, 14 18 32, 32 11 43, 43 5 48, 48 20 68, 68। देखिए यहाँ भी 94 दे दिया, ये भी हमें लगता है विपरीत वैल्यू का मान है, तो इसको भी आपको विपरीत वैल्यू में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो एम का हो जाएगा एन, मोदी जी के मन की बात MN, ए का जेड, आर का इंडियन रेलवे IR, के का पी के फिल्म बताएं, ई का भी और टी का GT रोड जी। अब लिखिए एन का 14, जेड का 26। यहाँ भी आप छोटा को पकड़ लेते पहले ना, तो आपको पता चल जाता प्रोसेस किया हुआ है, हालांकि हमको तो पूरा सॉल्व करना है इसीलिए हम उसको पकड़ लिए। तो यहाँ पर आई का 9, पी का 16, बी का 22, जी का 7, सबको जोड़िए। 14 और 26 40, 40 9 49, 49 16 65, 65 22, 5 2 7 और 2 1 5 2 7 6 2 8, 65 और 22, 65 और 22 हुआ ना जी, जल्दी जोड़ने में देखिए, 65 और 20 हो जाएगा 85 और 2 87, 87 और ये 7 है, 87 7 94। ठीक है, यहाँ पर जोड़ ही है सिर्फ विपरीत वैल्यू का। ठीक, अब वो यहाँ देख लीजिए SHOP है, तो एस का SHOP यही है, इसका विपरीत वैल्यू लिखना पड़ेगा आपको। एस का क्या होता है SH स्टेट हाईवे, तो एच का S हो जाएगा, ओ का L हो जाएगा, पी का K हो जाएगा। अब लिखिए 8, एस का 19, L का 12, किंग्स 11, जोड़िए 8 और 19 27, 27 और 12 27 और 12 39, 39 और 11, देखिए 50 मान दे गया, यहाँ पर 50 है। तो इसमें कुछ नहीं किया है, विपरीत वैल्यू लिख के सिर्फ जोड़ दिया है। तो इसका भी लिखिए आप, हम यहाँ लिखते हैं विपरीत वैल्यू क्या है, आई है, आई का हम डायरेक्ट लिख देते हैं विपरीत वैल्यू, आई का R हो जाएगा, ठीक, और टी का G हो जाएगा, ई का V हो जाएगा, एम का N हो जाएगा, एस का स्टेट हाईवे H हो जाएगा। सबका प्लेस वैल्यू लिख के जोड़ दीजिए। आर का 18, जी का 7, भी का 22,
एन का 14 और एच का 8। अब जोड़िए, इकाई अंक पे भी आप जा सकते हैं, बन जाएगा 8 7 15, 15 2 17, 17 4 21, 21 और 8 29, यानी इकाई अंक 9। ए वाला सही हो जाएगा, पूरा नहीं जोड़ना है। पूरा जोड़ना है, जोड़ लीजिए 18, ठीक है, 18 7 25, 25 और 22 47, 47 और 14 61, 61 और 8 69। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो इस तरह में आप इकाई अंक करके जा सकते हैं। चलिए 12वां क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए क्या होगा, इसका आंसर निकालिए। एक लड़के की ओर इशारा करते हुए शालिनी ने कहा, वह मेरी बेटी के पिता की पत्नी के पिता की पत्नी का इकलौता बेटा है। शालिनी का उस लड़के से क्या संबंध है? चलिए बनाइए। क्या कहा है, तोड़ के देखिएगा। वह मेरी बेटी के पिता, ठीक है, यहाँ तक पढ़ना है। वह मेरी बेटी के पिता, तो कौन बोल रहा है? शालिनी। शालिनी, शालिनी क्या कहा? वह मेरी बेटी के पिता, यानी शालिनी की एक बेटी है और इस बेटी का पिता है, तो शालिनी की बेटी है, तो बेटी का पिता कौन होगा? शालिनी का जो पति होगा वही ना होगा। तो ये आपस में पति पत्नी हो जाएगा, शालिनी और बेटी तो का पापा जो है, ये पापा हो जाएगा, यानी पिता हो जाएगा इसका बेटी का, ठीक है, समझिएगा। यहाँ क्या कहा? वह मेरी बेटी के पिता, यानी शालिनी के बेटी है, तो बेटी का जो पिता होगा वो शालिनी का पति होगा कि नहीं? क्योंकि शालिनी का बेटी है तो उसका पति का भी बेटी होगा, ठीक है। आगे देखिए, पिता की पत्नी, यानी शालिनी की बेटी का ये पिता है, इसकी पत्नी के, तो इसका पत्नी तो यही है शालिनी के पिता की। अब शालिनी के एक पिता है, पिता की पत्नी, अब इस पिता को भी एक पत्नी है, ठीक है, किधर बना दें? इधर बना दें। पिता को एक पत्नी है, पत्नी का एकलौता बेटा है, ठीक है। अब पत्नी को एकलौता बेटा है या पिता को ही एकलौता बेटा है, जो भी है ये दोनों का होगा ना, तो हम यहाँ लगा देते हैं इसका बेटा। तो क्या कहा? शालिनी का उस लड़के से क्या संबंध है? एकलौता बेटा है, यानी शालिनी को एक भाई है, एकलौता बेटा है और शालिनी तो उसकी बेटी है ये है। तो क्या कहा? शालिनी का उस लड़के से, तो शालिनी का इस लड़का से कौन हो जाएगा? ये शालिनी का भी पिता है और ये पत्नी तो माता है, तो बेटा का भी तो ये पिता है और पत्नी है, यानी शालिनी और इसका जो बेटा है आपस में भाई बहन हो जाएगा। तो मांगा क्या है? शालिनी का उस लड़के से क्या संबंध है? तो वो लड़का तो शालिनी का उस लड़के से, तो का जिसका का है उसका आंसर निकालना है। शालिनी का उस लड़के से, इस लड़के से शालिनी कौन हो? बहन हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। शालिनी के पिता का एकलौता बेटा, तो कोई लड़की है वो कहेगा मेरा पिता के एकलौता बेटा, तो उसका भाई हो जाएगा। तो वही कहा है शालिनी का उस लड़के से, तो वो भाई से क्या संबंध होगा? तो शालिनी बहन हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, अच्छा क्वेश्चन है, इस लॉजिक को ध्यान में रखिएगा। एक बार फिर चलें क्या? नहीं, आप लोग देख लीजिएगा जल्दी, थोड़ा लेट हो जाएगा, सेशन बड़ा हो जाएगा क्योंकि इसमें क्वेश्चन थोड़ा टफ है आज। फिर से एक बार हम स्केच कर देते हैं, किसी को अगर दिक्कत है तो। देखिए क्या कहा, वह मेरी बेटी के पिता, तो ये शालिनी है, शालिनी का बेटी है, तो बेटी का पिता जो होगा वो शालिनी का पति ही तो होगा, तब शालिनी और पति उसका इस बेटी का पिता हो जाएगा, तो शालिनी और बेटी का पिता पति पत्नी हो गया। अब आगे क्या कहा है? पिता की पत्नी, तो यही पिता की पत्नी तो खुद शालिनी हो गई ना, पत्नी के पिता की पत्नी। अब इस शालिनी यानी पत्नी है इसका बेटी का पापा का, तो इसका पिता हो गया ये, और पिता का एक पत्नी है, उसका एकलौता बेटा है ये, कहा है उसका एकलौता बेटा, तो शालिनी भी तो इसका बेटी है और ये बेटा हो गया, तो ये भाई बहन आपस में हो गया। तो शालिनी का उस लड़के से क्या संबंध है? लड़के से शालिनी स्त्रीलिंग है तो बहन हो जाएगा। चलिए 13वां क्वेश्चन देख लेते हैं। अक्षरों के उस संयोजन का चयन कीजिए जिसे नीचे दी गई अक्षरों श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखने पर श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। जैसे CGD 2021 शिफ्ट फर्स्ट। चलिए बनाइए इसको। कितना है पहले गिन लेते हैं हम लोग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 है, तो हम लोग 2 करके जाएंगे या 4 करके जाएंगे। 2 में तो यहाँ आपको दिख रहा है TDOC, तो कहीं पर और OC दिखाई दे रहा है या TD, 2 में दिक्कत हो जाएगा। 4 में चलिए 1 2 3 4, 4 को हम भाग कर दिए, 1 2 3 4, 4 को भाग कर दिए, 1 2 3 4 को भाग कर दिए, 1 2 3 4 हो गया। देखिए इसको बिना भागा से भी आप जा सकते थे। इसका लॉजिक अगर देखेंगे ना, देहाती लॉजिक, तो देखिए क्या लग रहा था। यहाँ पर आपको C के पहले O मिल रहा था, तो यहाँ मेरा C था ना, इसके पहले हम O बैठा देंगे,
ये बिना लॉजिक वाला हो जाएगा लेकिन बन जाएगा। देखिए क्या हुआ, DOCT एक घर में मेरा प्राप्त हो गया। तो यहाँ पर एक घर है तो यहाँ D बैठा देंगे हम, DO और C भर देंगे, DOCT, फिर यहाँ DOCT, फिर यहाँ DOCT। तो बिना डिवाइड किए भी आप इसको जा सकते थे। तो क्या भरे आप, O भरे, उसके बाद D भरे, उसके बाद C भरे, उसके बाद T भरे, C भरे, ये ना भरे, 2 2 4 5, 2 2 4 5, ODCTC ए में है, ODCTC हो गया इसका आंसर। लेकिन हम लोग भागा किए हैं तो हम लोग भागा लेके चलते हैं। देखिए भागा से कैसे बनता है, ये देखना जरूरी है, बिना भागा का भी आंसर निकल जाता। 16 है तो 4 भाग में लेके चलेंगे हम लोग। लीजिए 4 भाग में, 4 भाग कर दिए हैं। अब आप देखिए ना कि यहाँ पर ये जो बीच में हम डाले हैं ना, ये क्या कह रहा है, T पर लास्ट हो रहा है और D से स्टार्ट हो रहा है, हुआ है कि नहीं। T पे लास्ट हो रहा है यहाँ और D पे स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पर D पे से स्टार्ट हो रहा है लेकिन यहाँ T पे हम लास्ट कर दें, लास्ट कर दिए तो क्या घर में बैठ गया, DOCT। तो अब हमको सब में DOCT बैठा देना है, DOCT, ठीक है। तो फिर यहाँ DOCT, फिर यहाँ स्टार्ट कौन चीज़ से करना है, ब्रेक। देखिए लाइन के बाद D हर जगह बैठ रहा है तो लाइन के बाद यहाँ D बैठा देंगे, DOCT। तो वही होगा, O हो गया, D हो गया, C हो गया, T हो गया, C हो गया, ODCTC, ODCTC ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो आप जैसे जा सकते हैं जाइए, कोई दिक्कत नहीं। 14वां प्रश्न, निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो इसमें आपको त्रिभुज निकालना है। तो बेसिक इसका देख लीजिए पहले, ये फॉर्मेशन है इस तरह का, है ना, और इसमें ऐसे है और ऐसे है और ऐसे है, ऐसे है। तो बेसिक इसका क्या कहता है, ये वाला का 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो क्या हो जाएगा, जो बड़ी संख्या मिला 4 गुना 2 कर देंगे आप तो आपको 8 मिल जाएगा। वो 8 कैसे होता है वो भी गिन के बता दें क्या, ऐसे हम आप लोगों को बताए हैं, गिन के देते हैं। 1 2 3 4 तो हो गया अंदर वाला छोटा। अब बड़ा वाला देखिए, एक यहाँ से एक यहाँ से बनेगा 5, फिर इसी लाइन से एक नीचे आएगा 6, अब इस लाइन से एक बनेगा इधर 7, फिर इसी लाइन से इधर आएगा 8। तो इसमें 8 होता है। तो इसका ट्रिक क्या है, 1 2 3 4 और गुना 2 से कर दीजिए जो भी बड़ी संख्या है। तो एक तो इतना समय बन गया 8, बना कि नहीं, और फिर इधर वाला में भी बनेगा 8, ऐसे एक और रहेगा आपके पास, ठीक। ऐसे अगर आपके पास एक और रहेगा तो यहाँ भी 1 2 3 4, इससे भी हो जाएगा 4 गुना 2 8। तो हमने देखा कि ये दोनों के बीच से 8 8 16 त्रिभुज हो गया कि नहीं है। वो क्या हम गुना करके लिख दिए, 1 सेकंड सॉरी, 4 गुना 2 होगा 8, तब ये 8 और 8, 8 इससे तब बराबर 16 लिख देंगे। तो आप देखें कि ये जब सिंगल था, ये जब सिंगल था तब दोनों का मान हमें 16 दे गया, लेकिन ये दोनों को यहाँ सटा दिया गया है। ये दोनों को कुछ इस टाइप से बनाया है जो हम अभी यहाँ सटा के बनाए हैं। तो सटा के बनाया, उससे भी तो सटने से भी तो फिगर बनता है एक्स्ट्रा। तो अब वहाँ से कौन फिगर बनेगा सटने से, वो आपको देखना पड़ेगा। 16 आप लिख लीजिए, 16 बन गया इससे और इससे। अब ये दोनों को सटा दिया है तो सटाने से क्या बनेगा वो देख लीजिए। सटाने से देखिए एक ऐसे बनेगा, सटाने से एक ऐसे बनेगा, यहाँ से यहाँ, ये दोनों सटा है तब बना है। जैसे यहाँ बनेगा ऐसे, एक ऐसे बना तो एक फिर ऐसे नीचे से भी बनेगा, ये सटने से बनेगा। अगर ये दोनों आप नहीं सटाते तो ये नहीं बनता। तो 2 बन गया, 16 + 2 18 हो गया, हम 2 जोड़ दिए, 16 + 2। अब प्लस 1 ये करिए, +1, फिर प्लस कीजिए कौन, यहाँ से तो हम लोग जानते हैं 1 और 2 यानी 3 आ जाएगा। क्या करते हैं, 1 2 हुआ, 1 + 2 कर देंगे तो यहाँ से 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर 3 लिख दीजिए, ठीक। अब जोड़ दीजिए, 16 2 18, 1 19, 19 3 22, 22 हुआ, फिर प्लस कीजिए। अब कौन, अब ये जो हम इधर से सटा दिया है ना, इससे भी तो सटने से बन रहा था। 22 मत लगाइएगा, देखिए ये वाला जो इधर से एक सटा दिया इसमें, तो ये सटने से 1 और 2 यानी 3 तो इसमें बन गया ना, एक बन गया ये, एक बन गया ये छोटा, और फिर ये पूरा बड़ा वाला मिलके 3 बन गया। तो हमने तो वहाँ 3 जोड़ दिया। लेकिन ये वाला भाग सटाने से देखिए एक त्रिभुज यहाँ से निकल रहा है, उसको भी देखना पड़ेगा आपको। ये वाला ऐसे आइए, ऐसे आइए, ऐसे जाइए, देखिए एक ये बन गया, ये वाला बनाने से ये वाला तो, और फिर एक हो गया, और फिर एक इधर से भी हो जाएगा। तो यहाँ से भी आपको 2 हो जाए, इसी लाइन से एक इधर, इसी लाइन से एक इधर, तो 2 हो गया। तो फिर आपको यहाँ 2 अब जोड़ना होगा, 16 2 18, 1 19, 19 3 22 2 24, इसमें 24 त्रिभुज हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा बेसिक क्या है, और बेसिक को फिर आपको इंक्लूड करके और जुड़ने से जो बन रहा है उसको निकालना पड़ेगा। तो इसमें 24 फिगर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 15वां देखते हैं।
दी गई आकृति में कितने आयत हैं? तो दोस्तों ये आज का लास्ट प्रश्न है। आप लोग चैनल को थोड़ा सा शेयर कर दीजिए और लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। अच्छा तैयारी होगा और एग्ज़ाम में आपका क्वेश्चन देखे जाएंगे इस तरीके से। दी गई आकृति में कितने आयत है? आयत हम लोग कैसे बनाते हैं? अगर इस तरह का आपको दे दिया जाए 1 2, इसमें कितना दिया है 1 2 3 4, तो हम भी 4 बना देते हैं 1 2 3 4। तो इसमें कितना आयत है? कैसे बनाते हैं? 1 2 3 4 करके क्या करते हैं? जोड़ देते हैं सबको, 1 + 2 + 3 + 4, तो 2 1 3 6 और 4, 3 3 6 4 10। तो एक तो इससे बन गया और फिर एक नीचे से बन, देखिए 1 2 3 4, 4 3 7 2 9 1 10, 10 बना ना, तो यहाँ से 10 आ गया। तो यहाँ भी तो वही है 1 2 3 4, तो यहाँ से भी 10 आ गया। ठीक, अब तो जुड़ने से भी तो बनेगा। ये जब अलग अलग इस तरह का रहता है, ये जो हम बनाए हैं, तब आपका 20 होता कि नहीं? इस तरह का एक यहाँ है बना हुआ ऐसे ऐसे, और एक हम भी और 4 घर वाला बना देते, 1 2 3 4 वाला, 1 2 3 4 वाला, तो आपको यहाँ से भी 10 मिलता, तो 10 10 20 हो जाता। लेकिन यहाँ सटा दिया है, देखिए दोनों की इस लाइन पर। तो जब सटा दिया है तो सटने से भी तो कुछ बनेगा, सटने से भी कितना बनेगा वो भी देख लीजिए। सटने से देखिए ये एक घर, ये 2 घर, ये 3 घर और ये एक 4 घर, ये पूरा का बात हम कर रहे हैं। तो यहाँ से भी आपको 1 2 3 4 ही घर आया पूरा वाला, तो 4 आया, तो इसका भी मान 10 न होगा। 4 3 7 2 9 1 10, तो 10 10 20 + 10 करना पड़ेगा आपको, तो 30 हो जाएगा इसका मान। ऑप्शन ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 30 हो जाएगा। SSC GD का ये पूछा हुआ प्रश्न था, ये जो आयत, तो इसका 30 आ गया। दोस्तों आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।